दूसरा सलातीन 7वां बाब। तब अलीशा ने कहा, तुम खुदावंद की बात सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है कि कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर एक मिस्काल में एक पैमाना मैदा और एक ही मिस्काल में 2 पैमाने जौ बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था, मर्दे खुदा को जवाब दिया, देख, अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ये बात हो सकती है? उसने कहा, सुन, तू इसे अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खाने ना पाएगा। और उस जगह जहां से फाटक में दाखिल होते थे 4 कोढ़ी थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम यहां बैठे बैठे क्यों मरें? अगर हम कहें कि शहर के अंदर जाएंगे तो शहर में काल है और हम वहां मर जाएंगे, और अगर यहीं बैठे रहें तो भी मरेंगे। सो आओ हम अरामी लश्कर में जाएं। अगर वो हमको जीता छोड़ें तो हम जीते रहेंगे, और अगर वो हमको मार डालें तो हमको मरना ही तो है। बस वो शाम के वक्त उठे कि अरामियों के लश्करगाह को जाएं। और जब वो अरामियों की लश्करगाह की बाहर की हद पर पहुंचे तो देखा कि वहां कोई आदमी नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने रथों की आवाज और घोड़ों की आवाज, बल्कि एक बड़ी फौज की आवाज अरामियों के लश्कर को सुनवाई। सो वो आपस में कहने लगे कि देखो, शाहे इस्राएल ने हेतियों के बादशाहों और मिस्रियों के बादशाहों को हमारे खिलाफ उजरत पर बुलाया है, ताकि वो हम पर चढ़ आएं। इसलिए वो उठे और शाम को भाग निकले, और अपने डेरे और अपने घोड़े और अपने गधे, बल्कि सारी लश्करगाह जैसी की तैसी छोड़ दी और अपनी जान लेकर भागे। चुनाचे जब वो कोढ़ी लश्करगाह के बाहर की हद पर पहुंचे तो एक डेरे में जाकर उन्होंने खाया पिया और चांदी और सोना और लिबास वहां से लेकर जाकर छिपा दिया, और लौट कर आए और दूसरे डेरे में दाखिल होकर वहां से भी ले गए और जाकर छिपा दिया। फिर वो एक दूसरे से कहने लगे, हम अच्छा नहीं करते। आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश हैं। अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहें तो सजा पाएंगे। बस आओ हम जाकर बादशाह के घराने को खबर दें। सो उन्होंने आकर शहर के दरबान को बुलाया और उनको बताया कि हम अरामियों की लश्करगाह में गए, और देखो, वहां ना आदमी है न आदमी की आवाज, सिर्फ घोड़े बंधे हुए और गधे बंधे हुए और खैमे जूं के तू हैं। और दरबानों ने पुकार कर बादशाह के महल में खबर दी। तब बादशाह रात ही को उठा और अपने खादिमों से कहा कि मैं तुमको बताता हूं अरामियों ने हमसे क्या किया है। वो खूब जानते हैं कि हम भूखे हैं। सो वो मैदान में छुपने के लिए लश्करगाह से निकल गए हैं, और सोचा है कि जब हम शहर से निकलें तो वो हमको जीता पकड़ लें और शहर में दाखिल हो जाएं। और उसके खादिमों में से एक ने जवाब दिया कि जरा कोई उन बचे हुए घोड़ों में से जो शहर में बाकी हैं 5 घोड़े ले। वो तो इस्राएल की सारी जमात की मानिंद हैं जो बाकी रह गई है, बल्कि वो उस सारी इस्राएल जमात की मानिंद है जो फना हो गई, और हम उनको भेज कर देखें। सो उन्होंने 2 रथ घोड़ों समेत लिए, और बादशाह ने उनको अरामियों के लश्कर के पीछे भेजा कि जाकर देखें।
اور وہ ان کے پیچھے یردن تک چلے گئے، اور دیکھو سارا راستہ کپڑوں اور برتنوں سے بھرا پڑا تھا، جن کو ارامیوں نے جلدی میں پھینک دیا تھا۔ سو قاصدوں نے لوٹ کر بادشاہ کو خبر دی۔ تب لوگوں نے نکل کر ارامیوں کی لشکرگاہ کو لوٹا۔ سو ایک مسکال میں ایک پیمانہ میدا اور ایک ہی مسکال میں 2 پیمانے جو خداوند کے کلام کے مطابق بکا، اور بادشاہ نے اسی سردار کو جس کے ہاتھ پر تکیہ کرتا تھا پھاٹک پر مقرر کیا، اور وہ پھاٹک میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے دب کر مر گیا، جیسا مرد خدا نے فرمایا تھا، جس نے یہ اس وقت کہا تھا جب بادشاہ اس کے پاس آیا تھا۔ اور مرد خدا نے جیسا بادشاہ سے کہا تھا کہ کل اسی وقت کے قریب ایک مسکال میں 2 پیمانے جو اور ایک ہی مسکال میں ایک پیمانہ میدا سامریا کے پھاٹک پر ملے گا، ویسا ہی ہوا۔ اور اس سردار نے مرد خدا کو جواب دیا تھا کہ دیکھ، اگر خداوند آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا ایسی بات ہو سکتی ہے؟ اور اس نے کہا تھا کہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا۔ سو اس کے ساتھ ٹھیک ایسا ہی ہوا، کیونکہ وہ پھاٹک میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے دب کر مر گیا۔ دوسرا سلاطین 8واں باب۔ اور الیشا نے اس عورت سے جس کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا یہ کہا تھا کہ اٹھ اور اپنے کنبہ سمیت جا، اور جہاں کہیں تو رہ سکے وہاں رہ، کیونکہ خداوند نے کال کا حکم دیا ہے، اور وہ ملک میں 7 برس تک رہے گا بھی۔ تب اس عورت نے اٹھ کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق کیا، اور اپنے کنبہ سمیت جا کر فلسطینیوں کے ملک میں 7 برس تک رہی۔ اور 7ویں سال کے آخر میں ایسا ہوا کہ یہ عورت فلسطینیوں کے ملک سے لوٹی، اور بادشاہ کے پاس اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی۔ اس وقت بادشاہ مرد خدا کے خادم جہازی سے باتیں کر رہا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ ذرا وہ سب بڑے بڑے کام جو الیشا نے کیے مجھے بتا۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ بادشاہ کو بتا ہی رہا تھا کہ اس نے ایک مردہ کو جلایا، تو وہی عورت جس کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا آ کر بادشاہ کے حضور اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی۔ تب جہازی بول اٹھا، اے میرے مالک، اے بادشاہ، یہی وہ عورت ہے، اور یہی اس کا بیٹا ہے جسے الیشا نے جلایا تھا۔ تب بادشاہ نے اس عورت سے پوچھا، تو اس نے اسے سب کچھ بتایا۔ تب بادشاہ نے ایک خواجہ سرا کو اس کے لیے مقرر کر دیا، اور فرمایا کہ سب کچھ جو اس کا تھا، اور جب سے اس نے اس ملک کو چھوڑا اس وقت سے اب تک کی کھیت کی ساری پیداوار اس کو پھیر دو۔ اور الیشا دمشق میں آیا، اور شاہ ارام بن حدد بیمار تھا، اور اس کو خبر ہوئی کہ وہ مرد خدا ادھر آیا ہے۔ اور بادشاہ نے ہیزائل سے کہا کہ اپنے ہاتھ میں ہدیہ لے کر مرد خدا کے استقبال کو جا، اور اس کی معرفت خداوند سے دریافت کر کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں۔ پس ہیزیال اس سے ملنے کو چلا، اور اس نے دمشق کی ہر نفیس چیز میں سے 40 اونٹوں پر ہدیہ لدوا کر اپنے ساتھ لیا، اور آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا، اور کہنے لگا
تیرے بیٹے بن ہدد شاہ ارام نے مجھ کو تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں۔ الیشا نے اس سے کہا، جا، اس سے کہہ کہ تو ضرور شفا پائے گا۔ تو بھی خداوند نے مجھ کو یہ بتایا ہے کہ وہ یقیناً مر جائے گا۔ اور وہ اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ شرما گیا۔ پھر مرد خدا رونے لگا، اور ہیزیل نے کہا، میرا مالک روتا کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ اس بدی سے جو تو بنی اسرائیل سے کرے گا آگاہ ہوں۔ تو ان کے کلوں میں آگ لگائے گا، اور ان کے جوانوں کو تہ دیک کرے گا، اور ان کے بچوں کو پٹک پٹک کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، اور ان کی حاملہ عورتوں کو چیر ڈالے گا۔ ہیزیل نے کہا، تیرے خادم کی جو کتے کے برابر ہے، حقیقت ہی کیا ہے جو وہ ایسی بڑی بات کرے؟ الیشا نے جواب دیا، خداوند نے مجھے بتایا ہے کہ تو ایرام کا بادشاہ ہوگا۔ پھر وہ الیشا سے رخصت ہوا اور اپنے آقا کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا، الیشا نے تجھ سے کیا کہا؟ اس نے جواب دیا کہ اس نے مجھے بتایا کہ تو ضرور شفا پائے گا۔ اور دوسرے دن ایسا ہوا کہ اس نے بالا پوش کو لیا، اسے پانی میں بھگو کر اس کے منہ پر تان دیا، ایسا کہ وہ مر گیا، اور ہیزیل اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ اور شاہ اسرائیل اخیب کے بیٹے یورام کے 5ویں سال، جب یہوصفت یہودا کا بادشاہ تھا، شاہ یہودا یہوصفت کا بیٹا یہورام سلطنت کرنے لگا۔ اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 32 برس کا تھا، اور اس نے یروشلم میں 8 برس بادشاہی کی۔ اور وہ بھی اخیب کے گھرانے کی طرح اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا، کیونکہ اخیب کی بیٹی اس کی بیوی تھی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی۔ تو بھی خداوند نے اپنے بندہ داؤد کی خاطر نہ چاہا کہ یہودا کو ہلاک کرے، کیونکہ اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اس کی نسل کے واسطے ہمیشہ کے لیے ایک چراغ دے گا۔ اسی کے دنوں میں ادوم یہودا کی عطایت سے منحرف ہو گیا، اور انہوں نے اپنے لیے ایک بادشاہ بنا لیا۔ تب یورام سیر کو گیا، اور اس کے سب رتھ اس کے ساتھ تھے، اور اس نے رات کو اٹھ کر ادومیوں کو جو اسے گھیرے ہوئے تھے اور رتھوں کے سرداروں کو مارا، اور لوگ اپنے ڈیروں کو بھاگ گئے۔ سو ادوم یہودا کی عطایت سے آج تک منحرف ہے، اور اسی وقت لبنا بھی منحرف ہو گیا۔ اور یورام کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یورام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا، اور اس کا بیٹا اخزیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ اسرائیل اخیب کے بیٹے یورام کے 12ویں برس سے شاہ یہودا یہورام کا بیٹا اخزیہ سلطنت کرنے لگا۔ اخزیہ 22 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 1 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام عتیلیہ تھا، جو شاہ اسرائیل عمری کی بیٹی تھی۔ وہ بھی اخیب کے گھرانے کی راہ پر چلا، اور اس نے اخیب کے گھرانے کی مانند خداوند کی نظر میں بدی کی، کیونکہ وہ اخیب کے گھرانے کا داماد تھا۔ اور وہ اخیب کے بیٹے یورام کے ساتھ
रामात जलाद में शाह अराम हेजियल से लड़ने को गया, और एरामियों ने योराम को जख्मी किया। सो योराम बादशाह लौट गया ताकि वो यज़रियल में उन जख्मियों का इलाज कराए जो शाह एराम हेजियल से लड़ते वक्त रामा में अरामियों के हाथ से लगे थे। और शाह यहूदा यहोराम का बेटा अखजिया अखियब के बेटे योराम को देखने के लिए यज़रियल में आया, क्योंकि वो बीमार था। दूसरा सलातीन 9वां बाब। और अलीशा नबी ने अंबिया ज़ादों में से एक को बुलाकर उससे कहा, अपनी कमर बांध और तेल की ये कुप्पी अपने हाथ में ले और रामात जल्लाद को जा। और जब तू वहां पहुंचे तो याहू बिन यहूसफ्त बिन नमसी को पूछ और अंदर जाकर उसे उसके भाइयों में से उठवा और अंदर की कोठड़ी में ले जा। फिर तेल की ये कुप्पी लेकर उसके सिर पर डाल और कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया है। फिर तू दरवाजा खोलकर भागना और ठहरना मत। सो वो जवान, यानी वो जवान जो नबी था, रामात जलाद को गया। और जब वो पहुंचा तो लश्कर के सरदार बैठे हुए थे। उसने कहा, ऐ सरदार, मेरे पास तेरे लिए एक पैगाम है। याहू ने कहा, हम सबों में से किसके लिए? उसने कहा, ऐ सरदार, तेरे लिए। सो वो उठकर उस घर में गया। तब उसने उसके सिर पर वो तेल डाला और उससे कहा, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके खुदावंद की कौम यानी इस्राएल का बादशाह बनाया है। सो तू अपने आका अखियब के घराने को मार डालना, ताकि मैं अपने बंदों नबियों के खून का और खुदावंद के सब बंदों के खून का इंतकाम इजबल के हाथ से लूं, क्योंकि अखियब का सारा घराना नाबूद होगा। और मैं अखियब की नस्ल के हर एक लड़के को और उसको जो इस्राएल में बंद है और उसको जो आजाद छूटा हुआ है काट डालूंगा। और मैं अखियब के घर को नबात के बेटे योरबाम के घर और अखिया के बेटे बेशा के घर की मानंद कर दूंगा। और एजेबल को यज़रियल के इलाके में कुत्ते खाएंगे, वहां कोई न होगा जो उसे दफन करे। फिर वो दरवाजा खोलकर भागा। तब याहू अपने आका के खादिमों के पास बाहर आया और एक ने उससे पूछा, सब खैर तो है? ये दीवाना तेरे पास क्यों आया था? उसने उनसे कहा, तुम उस शख्स से और उसके पैगाम से वाकिफ हो। उन्होंने कहा, ये झूठ है, अब हमको हाल बता। उसने कहा, उसने मुझसे इस तरह की बात की और कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया है। तब उन्होंने जल्दी की और हर एक ने अपनी पोशाक लेकर उसके नीचे सीढ़ियों की चोटी पर बिछाई और नरसिंगा फूंक कर कहने लगे कि याहू बादशाह है। सो याहू बिन यहूसफ्त बिन निमसी ने योराम के खिलाफ साजिश की और योराम सारे इस्राएल समेत शाह एराम हेजियल के सबब से रमात जलाद की हमायत कर रहा था। लेकिन योराम बादशाह लौट गया था ताकि यज़रेल में उन जख्मों का इलाज कराए जो शाह अराम हेजरियल ने लड़ते वक्त इरामियों के हाथ से लगे थे। तब याहू ने कहा, अगर तुम्हारी मर्जी यही है तो कोई यज़रियल जाकर खबर करने के लिए
इस शहर से भागने और निकलने ना पाए। और याहू रथ पर सवार होकर यज़रिएल को गया, क्योंकि योराम वहीं पड़ा हुआ था। और शाह यहूदा अखजिया योराम की मुलाकात को आया हुआ था, और यज़रिएल में निगहबान बुर्ज पर खड़ा था। और उसने जो याहू के जत्थे को आते हुए देखा तो कहा, मुझे एक जत्था दिखाई देता है। योराम ने कहा, एक सवार को लेकर उनसे मिलने को जा, वो ये पूछे, खैर है? चुनाचे एक शख्स घोड़े पर उससे मिलने को गया और कहा, बादशाह पूछता है, खैर है? याहू ने कहा, तुझको खैर से क्या काम, मेरे पीछे हो ले। फिर निगहबान ने कहा कि कासिद उनके पास पहुंच तो गया, लेकिन वापस नहीं आता। तब उसने दूसरे को घोड़े पर रवाना किया, जिसने उनके पास जाकर उनसे कहा, बादशाह यूं कहता है, खैर है? याहू ने जवाब दिया, तुझे खैर से क्या काम, मेरे पीछे हो ले। फिर निगहबान ने कहा, वो भी उनके पास पहुंच तो गया, लेकिन वापस नहीं आता। और रथ का हाँकना ऐसा है जैसे नमसी के बेटे याहू का हाँकना होता है, क्योंकि वही तुंधी से हाँकता है। तब योराम ने फरमाया, जोत ले। सो उन्होंने उसके रथ को जोत लिया। तब शाह इस्राएल योराम और शाह यहूदा अखजिया अपने अपने रथ पर निकले और याहू से मिलने को गए, और यज़रेली नबूत की मिल्कियत में उससे दो चार हुए। और योराम ने याहू को देखकर कहा, ऐ याहू, खैर है? उसने जवाब दिया, जब तक तेरी माँ एजबल की ज़िनाकारियां और उसकी जादूगरियां इस कदर हैं, तब तक कैसी खैर। तब योराम ने बाग मोड़ी और भागा और अखजिया से कहा, ऐ अखजिया, फितना बपा है। तब याहू ने अपने सारे जोर से कमान खींची और योराम के दोनों शानों के दरमियान ऐसा मारा कि तीर उसके दिल से पार हो गया और वो अपने रथ में गिरा। तब याहू ने अपने लश्कर के सरदार बदकर से कहा, इसे लेकर यज़रेली नबूत की मलकियत के खेत में डाल दे, क्योंकि याद कर कि जब मैं और तू उसके बाप अखीयब के पीछे पीछे सवार होकर चल रहे थे, तो खुदावंद ने ये फतवा उस पर दिया था कि यकीनन मैंने कल नबूत के खून और उसके बेटों के खून को देखा है। खुदावंद फरमाता है, और मैं इसी खेत में तुझे बदला दूंगा। खुदावंद फरमाता है। सो जैसा खुदावंद ने फरमाया है, उसे लेकर उसी जगह डाल दे। लेकिन जब शाह यहूदा अखजिया ने ये देखा, तो वो बाग की बारादरी की राह से निकल भागा, और याहू ने उसका पीछा किया और कहा कि उसे भी रथ ही में मार दो। चुनाचे उन्होंने उसे जोर की चढ़ाई पर, जो अबलाम के मुत्सिल है, मारा, और वो मुजदद को भागा और वहीं मर गया। और उसके खादिम उसको एक रथ में यरूशलेम को ले गए और उसे उसकी कब्र में दाऊद के शहर में उसके बाप दादा के साथ दफन किया। और अखीयब के बेटे योराम के 11वें बरस अखजिया यहूदा का बादशाह हुआ। और जब याहू यज़रेल में आया, तो एजेबल ने सुना और अपनी आंखों में सुरमा लगा और अपना सिर संवार खिड़की से झांकने लगी। और जैसे ही याहू फाटक में दाखिल हुआ, वो कहने लगी, ऐ जिम्री, अपने आका के कातिल खैर तो है? पर उसने खिड़की की तरफ मुंह उठाकर कहा, मेरी तरफ कौन है, कौन? तब 2-3 ख्वाजा सराओं ने इसकी तरफ देखा,
इसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। सो उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया और उसके खून की छींटें दीवार पर और घोड़ों पर पड़ी, और इसने उसे पांव तले रौंदा। और जब ये अंदर आया तो इसने खाया पिया। फिर कहने लगा, जाओ उस लानती औरत को देखो और उसे दफन करो, क्योंकि वो शहजादी है। और वो उसे दफन करने गए, पर खोपड़ी और उसके पांव और हथेलियों के सिवा उसका और कुछ उनको ना मिला। सो वो लौट आए और इसे ये बताया। इसने कहा, ये खुदावंद का वही सुखन है जो उसने अपने बंदा एलिया तिशबी की मार्फत फरमाया था कि यजरेल के इलाका में कुत्ते एजेबल का गोश्त खाएंगे, और एजेबल की लाश यजरेल के इलाका में खेत की खाद की तरह पड़ी रहेगी, यहाँ तक कि कोई न कहेगा कि ये एजेबल है।